Students, let's start 11th exercise. So in your first question is, we have to tell about which of the following pairs of triangle are congruent by SAS. SAS means side angle side congruence condition and state the result in symbolic form. इनमें से कौन सी है और कौन सी नहीं है, ठीक है? तो let's see in this figure you have given it is perpendicular तो ये भी 90 हो जाएगा, right? BD is equal to DC, ये भी इक्वल है। तो इन टू ट्रायंगल्स ABD एंड ADC, राइट? एक होगी BD is equal to DC, एक साइड इक्वल है, एक एंगल इक्वल हो गया क्योंकि साइड फिर एंगल, फिर ये थर्ड साइड होगी AD ADB में भी आ रही है और ADC ट्रायंगल में भी आ रही है। सो इट मींस दे आर congruent both of the triangles. So you can say that अगर आपने ये चीज पहले लिखना है तो लिख लो BD is equal to DC, एंगल 1 is equal to एंगल 2, each 90। वैसे ये लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सिंपली समझा रहा हूँ, ठीक है? इसको करना कैसे होता है, मतलब ये प्रूफ करना है कि हाउ दे आर कॉन्ग्रुएंट, राइट? So you can say that triangle ABD ये कॉन्ग्रुएंट का साइन होता है, ठीक है ना? ट्रायंगल ADC, तो ये आंसर आ गया बाय साइड एंगल साइड। बाय SAS कॉन्ग्रुएंट है ये साइड एंगल साइड, ठीक है? अब दूसरा देखते हैं, साइड एंगल ये हमें दी नहीं इक्वल है तो ये हम नहीं कह सकते, बट इन दिस फिगर यू हैव सीन गिवन दैट ये एंगल इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है। तो अगर दो एंगल इक्वल है तो थर्ड एंगल भी तो इक्वल होगा। आप पूछेंगे कैसे? क्योंकि वी नो दैट एंगल सम इज ऑलवेज 180, है ना? मान लो ये 10 है, ये 70 है, ठीक है? तो ये भी 10 होगा, ये भी 70 होगा, मान लो, है ना? तो एंगल सम प्रॉपर्टी से ये आंसर आ गया 100। तो एंगल सम प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है कि तीनों एंगल का टोटल हमेशा 180 होता है ना? तो इन तीनों में टोटल 180 है तो ये 100 आ गया, ये भी 100 आएगा। तो अगर दो एंगल इक्वल है ना तो थर्ड एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाता है बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। सो यू कैन से दैट एंगल y इक्वल टू एंगल q। अगर ये एंगल y इक्वल q के इक्वल आ गया तो यू कैन से दैट बाय साइड एंगल साइड, देखो बन रहा है ना? ये साइड इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, तो बाय साइड एंगल साइड ये भी कॉन्ग्रुएंट होगी। तो पहले आप इसके इक्वल कैसे करोगे? तो सीधा लिखोगे आप बाय साइड एंगल साइड ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल है? XYZ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। वो क्यों हुआ? क्योंकि आपने थर्ड एंगल इक्वल कर दिया। वो आप पहले शो करोगे यहाँ पे लिख के कि एंगल y इक्वल टू एंगल q बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। अंडरस्टूड? इजी है ना? इसी तरह बच्चे सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस ये हमने ये बताना है कि ये जो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंड दीज फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, ये कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है? एक मिनट, लेट मी टेक द पेंसिल। तो अब देखो ये कॉन्ग्रुएंट है तो आप कह सकते हो कि ये 3 है, ये भी 3 है, ओके है, ये 2.4 है, ये भी 2.4 है। तो यू कैन से दैट x की वैल्यू क्या होगी? 105। डायरेक्ट ही आप चाहे बुक में ही कर लो जी, राइट? x की वैल्यू होगी 105। अब नेक्स्ट फिगर है, ये इसके कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है? तो उसने बोला है फाइंड द मेजरमेंट ऑफ अननोन साइड्स बाय मार्किंग द लेटर स्मॉल फॉलोइंग पेयर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है? बस यही करना आपने। तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या होगी? ये देखिए 3.5 इक्वल है, ठीक है? ये कॉमन साइड होगी तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, यानी कि y की वैल्यू होगी 43। थर्ड फिगर में क्या गिवन है? दो एंगल सेम है, ये साइड भी सेम है, तो थर्ड एंगल z फाइंड आउट करना है। तो z यहाँ पे कितना है? 105। तो इसका मतलब D 105 होगा। अगर हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल देखें, B का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल D है ना, तो D 105 होगा। अब एंगल सम प्रॉपर्टी से हम ये थर्ड एंगल फाइंड आउट करेंगे
क्योंकि ये 45 है, ये 105 है, तो इनका टोटल आ गया 150। तो z कितना होगा 30 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। So बच्चे look at the third question. We have given that in this given figure, we have given that AB is equal to AD, ये given है, and this angle BAC is equal to angle DAC, ये भी given है। We have to show that CA bisects angle BCD, BCD को bisect करके जा रही है। मीन हमने ये शो करना है कि ये वाला एंगल इसके इक्वल है। वो कैसे करेंगे? अगर हम ये प्रूव कर दें कि ये वाली ऊपर वाली ट्रायंगल नीचे वाली ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो है ये इक्वल आ जाएंगे। तो नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू मेक इट कॉन्ग्रुएंट। देखो ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड एंगल इसके इक्वल है, थर्ड साइड कौन सी होगी? ये वाली, क्योंकि एक साइड आ गई एक एंगल आ गया, एक साइड आ गई एक एंगल आ गया, तो तीसरा साइड भी होगी पक्का। तो बाय एस से एस हम इसको कॉन्ग्रुएंट करेंगे। कौन कौन से ट्रायंगल पहले लिखोगे? गिवन, फिर टू प्रूफ, फिर प्रूफ। हम कौन कौन से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर रहे हैं? ए बी सी एंड ए बी सी। अब ए बी सी और ए डी सी में जो इक्वल है पहले वो लिख दो, जो गिवन है हम लोग वही है ना। ये क्यों है इक्वल? गिवन है। ये एंगल लिख दो बीएसी, बीएसी क्यों है? गिवन है। अब देखो साइड आ गई, ये साइड है, ये एंगल है। अब हमें थर्ड साइड चाहिए, थर्ड साइड हमें ये कॉमन वाली साइड मिलेगी, क्योंकि कॉमन है ना, कॉमन का मतलब उसमें भी इसमें भी तो सेम ही होगी ये तो यू कैन से दैट AC is equal to AC। क्यों है ये इक्वल? क्योंकि ये कॉमन है। सो बाय साइड एंगल साइड या SAS रूल, ट्रायंगल ABC is congruent to triangle ADC। कॉन्ग्रुएंट होगी। अब कॉन्ग्रुएंट होगी तो इसके जो बाकी पार्ट्स बचे हैं, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स बचे हैं, वो भी ऑटोमेटिकली इक्वल हो गए। हम कह सकते हैं कि BC is equal to DC, क्योंकि ये अब कॉन्ग्रुएंट है। हम कह सकते हैं कि ये वाला एंगल BCA is equal to एंगल DCA। तो we will write here एंगल BCA is equal to एंगल DCA। इसका रीजन पड़ेगा लिखेंगे हम CPCT। CPCT की फुल फॉर्म होती है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, तो ये रीजन होता है हमेशा याद रखना। तो BCD is equal to DCA, अगर ये एंगल इसके इक्वल आ गया तो हम कह सकते हैं कि CA बाइसेक्ट एंगल BCD। अब हम लिख सकते हैं कि CA बाइसेक्ट एंगल BCD। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है कि वो इसको इक्वली डिवाइड कर दिया, वो हमने शो कर दिया। राइट, इजी है ना। सो बच्चे फोर्थ क्वेश्चन इज सेम एज द थर्ड वन, यू कैन ट्राई इट योरसेल्फ। नाउ लेट्स डिस्कस द फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में वी हैव गिवन दैट AB is parallel to CD and AB is equal to CD। इक्वल भी है और पैरेलल भी है, ठीक है, एंड AC is a diagonal। नाउ वी हैव टू शो दैट ACD ये वाली ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है। तो गिवन लिख दिया, टू प्रूफ लिख दिया। अब लिखेंगे प्रूफ। कौन कौन से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करनी है? ACD एंड CAB, ये दो वाली करनी है। तो दोनों में अब देखते हैं क्या क्या है हमारे पास। वी हैव गिवन AB is equal to CD, डन हो गया ना। एंड वी हैव आल्सो गिवन दैट दे आर पैरेलल। तो पैरेलल का तो पैरेलल में क्या हो सकता है? अगर दे आर पैरेलल, यस, इन पैरेलल वी कैन से दैट देयर अल्टरनेट एंगल्स और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। इसमें कॉरस्पॉन्डिंग तो बन नहीं रहे, तो वी हैव अल्टरनेट एंगल, इसमें अल्टरनेट एंगल बन गए। तो वी कैन सी दैट ये वाला एंगल एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो लिखिए जो गिवन है हमें AB। पैरेलल नहीं लिखना, क्योंकि पैरेलल कोई कंडीशन नहीं है, हमारे पास साइड एंगल साइड वाला रूल है, ठीक है ना, या एंगल साइड एंगल, एंगल या साइड की बात करेंगे। तो ये नहीं लिखेंगे हम लिखेंगे AB is equal to CD। क्यों है ये इक्वल? क्योंकि गिवन है। ये हमारे पास होगी एक साइड, दूसरा है हमारे पास AC की एक साइड गिवन है, बट हम साइड तीसरी साइड कोई नहीं आएगी, तो
साइड एंगल एंड साइड, ये रूल बनेगा, ठीक है। तो बाय एससीएस इसको करेंगे हम। एंगल कौन सा है? एंगल 1 is to एंगल 2। क्यों है एंगल 1? क्योंकि AB is parallel to CD और ये अल्टरनेट एंगल है, ठीक है। पैरेलल एंड अल्टरनेट एंगल है इसलिए। सो थर्ड वन है AC is equal to AC। क्यों है ये इक्वल? ये कॉमन है। So that's why we can say that by side angle side triangle कौन सी ACD and CAB are congruent। ये congruent होगी, ये प्रूफ करना था हमने फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट में प्रूफ करना है कि एंगल CAD किसके इक्वल होगा? CAD ये वाला एंगल इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है? B है? नहीं, ये है। वन नो, ये भी नहीं है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है हमारा ये वाला, ठीक है। तो हम लिखेंगे सेकंड पार्ट एंगल CAD will be equal to ACB या BCA, ठीक है। डन, सेकंड पार्ट भी डन हो गया। अब थर्ड पार्ट में है। अब देखो क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट हो चुकी है, कॉन्ग्रुएंट हो चुकी है ना, तो वी कैन से दैट कि इसकी जो बाकी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट, ये एंगल भी हमने इक्वल कर दिया, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल कर दिया, ये साइड तो पहली कॉमन है, ये एंगल पहली इक्वल है। अब कौन सी क्या रह गया? ये चीज पहली, ये वाली साइड इसके इक्वल आ गई। वी कैन से दैट AD is equal to BC। अगर AD BC के इक्वल आ गई और AB तो पहले ही BC के इक्वल है, ये भी हमने इक्वल कर दी, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये एक पैरेललोग्राम ना हुई, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। एक तो पैरेलल है क्या, तो दूसरी भी ऑटोमेटिकली पैरेलल हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं does it follow सेकंड पॉइंट CAD? यस, जिसको फॉलो करेगी और AD इसी के पैरेलल भी होगा। तो हम थर्ड पॉइंट लिखेंगे यस इट फॉलोज दस के इसके कॉम्पोनेंट है एंड ये एंगल इसके इक्वल है एंड AD इज पैरेलल टू BC आल्सो। अंडरस्टूड? तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज भी खत्म होगी बच्चे। नाउ लेट अस डिस्कस नेक्स्ट एक्सरसाइज। थैंक यू।